अगर आप भी बनना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर तो ये खबर आपके लिए। जी हाँ, क्योंकि असिस्टेंट प्रोफेसर चयन में किए गए हैं काफ़ी बदलाव। लिखित के साथ अब देनी होगी इंटरव्यू परीक्षा। नमस्कार, मैं वर्षा कुमारी। दरअसल बिहार के विश्वविद्यालय के लिए अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के पद के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ऐसी युवाओं के लिए बड़ी खबर है। जी हाँ, क्योंकि बिहार विश्वविद्यालय असिस्टेंट प्रोफेसर चयन में काफ़ी बदलाव किए गए हैं। अब सिर्फ शैक्षणिक योग्यता या फिर एकेडमिक रिकॉर्ड से आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते हैं। जी हाँ, अब आपको स्पेशल एग्जाम यानी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू भी देनी होगी। अगर लिखित परीक्षा की बात करें तो ये कुल 200 अंक की होगी, जिसमें 175 अंक लिखित परीक्षा के लिए और 25 अंक इंटरव्यू के लिए होगा। वहीं अगर लिखित परीक्षा के पैटर्न की बात करें तो इसमें वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, रीजनिंग एंड एनालिटिक स्किल और इसके साथ ही लॉन्ग आंसर क्वेश्चन होंगे। और सबसे ज़्यादा मार्क्स आप लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में ही उठा सकते हैं, क्योंकि लॉन्ग आंसर क्वेश्चन कुल 80 मार्क्स के होंगे। इसके साथ ही इसमें उम्र भी तय कर दी गई है। अगर न्यूनतम उम्र की बात करें तो वे 21 वर्ष है, वहीं अगर अधिकतम उम्र की बात करें तो वे 40 वर्ष है, यानी 40 वर्ष से ज़्यादा के व्यक्ति ये एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। इसके साथ सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस परीक्षा के सिलेबस नेट परीक्षा के ही तहत बनाए गए हैं, ताकि जो भी लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं वे इस परीक्षा में आसानी से पास कर सकें और लोगों को परीक्षा देने में कोई भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। नई भर्ती प्रक्रिया में इंटरव्यू को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। केवल विषय ज्ञान ही नहीं बल्कि उम्मीदवार की पढ़ाने की क्षमता का भी मूल्यांकन किया जाएगा। इंटरव्यू के दौरान उम्मीदवार को डेमो क्लास या टीचिंग प्रेजेंटेशन भी देना पड़ सकता है। वहीं अगर इंटरव्यू अंक विभाजन की बात करें तो टीचिंग स्किल प्रदर्शन के 13 अंक, वहीं व्यक्तिगत साक्षात्कार के 12 अंक हैं। विशेष बात यह है कि टीचिंग स्किल के प्रदर्शन की वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जाएगी, जिससे चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे। आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को राज्य सरकार के नियमों के अनुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। दिव्यांग उम्मीदवार को केंद्र सरकार के प्रावधानों के अनुसार अतिरिक्त छूट प्रदान की जाएगी। चयनित उम्मीदवारों को उनकी मेरिट लिस्ट और पसंद के आधार पर विश्वविद्यालय आवंटित किए जाएंगे। यदि दो उम्मीदवारों के अंक समान आते हैं तो लिखित परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवार को मेरिट सूची में ऊपर स्थान दिया जाएगा। सरकार ने संविदा यानी कॉन्ट्रैक्ट पर नियुक्त होने वाले शिक्षकों के लिए भी नई व्यवस्था बनाई है। कॉन्ट्रैक्ट शिक्षकों का चयन मुख्य रूप से API यानी एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर स्कोर के आधार पर ही होगा। रिसर्च और शैक्षणिक योग्यता में भी मिलेगा महत्व। जी हाँ, अगर आप PhD प्लस GRF उम्मीदवार हैं तो 22 अंक, वहीं अगर नेट प्लस PhD उम्मीदवार है तो 19 अंक और शोध कार्यों के लिए अधिकतम 22 अंक। इसके अलावा अभ्यर्थियों के PG, स्नातक, इंटर, मैट्रिक के अंकों के आधार पर भी अलग अलग अंक दिए जाएंगे। शिक्षा विभाग का मानना है कि केवल शैक्षणिक रिकॉर्ड के आधार पर चयन करने से कई बार बेहतर शिक्षण क्षमता वाले उम्मीदवार पीछे रह जाते हैं। नई व्यवस्था में विषय ज्ञान, शिक्षण कौशल और व्यक्तित्व तीनों का मूल्यांकन किया जाएगा। इसके साथ ही इससे छात्रों और अभ्यर्थियों को काफी फायदा होगा, जैसे भर्ती प्रक्रिया अधिक पारदर्शी होगी, योग्य और प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को मौका मिलेगा, विश्वविद्यालयों में शिक्षण गुणवत्ता बेहतर होगी, इंटरव्यू और लिखित परीक्षा से वास्तविक क्षमता का आकलन होगा, छात्रों को बेहतर शिक्षक मिल सकेंगे। बिहार सरकार की यह भर्ती नीति विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर नियुक्ति प्रक्रिया को अधिक निष्पक्ष, पारदर्शी और गुणवत्तापूर्ण बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है। इससे आने वाले समय में उच्च शिक्षा व्यवस्था को मजबूती मिलने की उम्मीद है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी बच्चे कॉलेज में पढ़ रहे हैं उनका भविष्य उज्जवल होगा, क्योंकि उन्हें सही तरीके से शिक्षा दी जाएगी।